देखिए, इसमें एक तो चंबा का जो पांगी क्षेत्र है वो, और लाहौल स्पीति पूरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कई जगह से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ जगह जो है रास्ते बंद होने की वजह से हमारा एग्ज़ाम मटेरियल नहीं पहुँच पाया था। तो इन 2 क्षेत्रों के लिए, चंबा का पांगी क्षेत्र और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पूरा, यहाँ की हमने पहली 3 परीक्षाएँ जो हैं, वो स्थगित कर दी हैं। मतलब पोस्टपोन कर दी हैं, और इनकी जो नई डेट्स हैं वो हम जल्दी नोटिफाई करेंगे। सर, तमाम कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, इन जो बोर्ड करवाता है। हाँ, उसमें एक हमने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है, जो परीक्षा उसमें स्थगित की गई है, उसमें सारी डिटेल उसकी दी गई है। इसके बाद बात करें परीक्षाओं की, बोर्ड परीक्षाओं की, किस तरह की व्यवस्था जो है की गई है, चाहे नकल कसने को लेके हो या जो ई-ऐप आपने द्वारा बनाई गई है उसको लेके क्या रिस्पॉन्स जो है आ रहा है? देखिए, नकल रोकने के लिए हमने जो है मल्टीपल लेवल्स पे व्यवस्थाएं की हैं। एक तो सबसे पहले हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं, वो सारे जितने परीक्षा केंद्र होते हैं हमारे उसमें कंपलसरी होते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग का काम भी जो है वो बोर्ड के लेवल पे चल रहा है। उसके अलावा हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं। अगर मैं फ्लाइंग स्क्वाड्स की बात करूं तो जो बोर्ड का अपना स्टाफ है, इसमें हमने 19 फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं, जो और कुछ बोर्ड अपनी तरफ से कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाता है, ऐसे 11 फ्लाइंग स्क्वाड हमने लगाए हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर और एलिमेंट्री अपना जो इनका इंस्पेक्शन विंग होता है, अगर मैं इनकी बात करूं तो टोटल 34 फ्लाइंग स्क्वाड्स इनकी तरफ से लगे हैं। एसडीएम्स और बाकी मैं सब डिवीजन्स की बात करूं तो 82 फ्लाइंग स्क्वाड्स वहां से लगे हैं। अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो 150 के करीब फ्लाइंग स्क्वाड जो हैं वो पूरे स्टेट में लगाए गए हैं नकल की रोकथाम के लिए। इसके अलावा हमने एक नई ऐप भी इस बार लॉन्च की थी, जिसका जो एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर कोऑर्डिनेटर ऐप है, उसमें भी रिपोर्टिंग लगातार चली हुई है, और इस ऐप के ज़रिए हमें पल पल की जानकारी जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की मिलेगी। तमाम परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी सुनिश्चित की गई? जी, हमारे जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी में 100% सीसीटीवी कैमरास कंपलसरी है। जो किसी कारणवश कोई छात्र परीक्षा में नहीं पहुंच पाता है, चाहे दुर्गम क्षेत्र की बात करें हिमाचल की, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी जिसकी नोट है? हाँ जी, ये व्यवस्था रहती ही है बोर्ड में। अगर किसी को कोई छात्र किसी कारणवश, चाहे वो मौसम की वजह से हो या किसी बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, अगर वो कोई परीक्षा नहीं दे पाता है तो वो बोर्ड को रिप्रेजेंट करें, उनको परीक्षा देने का मौका अलग से दिया जाएगा। सर, जिस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाएं हैं, आपका क्या संदेश रहेगा विद्यार्थियों को, किस प्रकार से जो है वो पेपर में भाग लें, ना तो डरें, इस प्रकार का क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो परीक्षा जो हमने प्रश्न पत्र बनाए हैं उनका नया पैटर्न है, और हमने उसमें ये कोशिश की है कि बड़ा ही एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो विद्यार्थियों को मिले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। उसके अलावा जो है छात्रों के हित के लिए स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम भी जो है वो बोर्ड परीक्षाओं में इंट्रोड्यूस की गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई छात्र है जिसको पूरा उत्तर नहीं आता, तो अगर वो पार्शियल उत्तर भी लिखता है, 1-2 लाइनें भी लिखता है, तो उसका भी उसको बेनिफिट जो है दिया जाएगा। सर, आखिरी प्रश्न रहेगा, अगर कुछ स्कूल ढील बरतते हैं खासकर, उनको लेकर क्या निर्देश हैं? ढील मतलब किस प्रकार? नकल को लेके या किसी व्यवस्था को लेके वहाँ पे? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरास हैं हमारे पास, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, और मैं जनरल पब्लिक से भी ये अनुरोध करूँगा कि अगर आपको ये पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में नकल करवाई जा रही है तो आप बोर्ड कार्यालय को संपर्क करें, और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो नाम और पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।